चले जी गाइस, मेरे ख्याल मैक्सिमम लोग आ गए हैं। शुरू करते हैं जी। रिकॉर्डिंग हो रही है जी, स्टार्ट होगी हुई है, ठीक है जी। और इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। आज होलसेल फंडामेंटल्स का लेक्चर है, ठीक है। होलसेल इतना मुश्किल काम नहीं है, ये ज्यादा रिसर्च बेस्ड काम है, ठीक है। ये कोई इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बताना बड़ा जरूरी है होलसेल के हवाले से। दो चीजें हैं कि अगर आप होलसेल सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं तो आप किस तरह की सर्विसेज में दे सकते हैं। इसमें अकाउंट मैनेजमेंट बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती, तो इसमें अकाउंट मैनेजमेंट बिल्कुल जो है वो कम होती है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, होलसेल अगर आपने अपना स्टार्ट करना है तो इसमें सबसे पहले आपको एलएलसी चाहिए, ठीक है। एलएलसी मैंने बताया था तकरीबन 650 USD, 550 से शुरू होके 650 तक पड़ती है, डिपेंड करता है किस स्टेट पे आप जाते हैं। आपको एक अदर वेबसाइट चाहिए, ठीक है। वेबसाइट कॉस्ट तकरीबन 150, 30,000 PKR की बन जाती है, आप $100 लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको एलएलसी चाहिए, वेबसाइट चाहिए, आपको amazon का प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए, ठीक है। ये चीजें जरूरी हैं होलसेल अपना करने के लिए। पर इन्वेस्टमेंट कम ये देखें, शुरू होने से ये 2000 से भी होता है, 2000 USD से भी हो जाता है। जिनका माइक ओपन है वो प्लीज माइक म्यूट कर लें। स्टार्ट ये 2000 से भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर अगेन कभी भी नहीं कहूंगा कि एकदम से इसको स्टार्ट कर लें। आप हमेशा शुरू करेंगे सर्विसेज से, चाहे पैसे हैं आपके पास, बहुत पैसे भी हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी एक एडवाइस दूंगा। कभी भी कोई भी काम डायरेक्टली बगैर समझे सीखे कभी भी उसमें जंप पे ना करें लोगों को देख के। स्टार्ट हमेशा सर्विसेज से करें, पहले किसी अकाउंट्स पे काम करें, उसके बाद अपना सोचे करने का। सर्विसेज में क्या दे सकते हैं जी? इसमें ब्रांड रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च आ जाता है, ब्रांड अप्रूवल आ जाता है, ब्रांड रिसर्च एंड अप्रूवल, बस ये दो सर्विसेज है, ये आप दे सकते हैं। अच्छे ब्रांड से अप्रूवल लेके देना और प्रोडक्ट रिसर्च करना, ये सर्विसेज आ जाती है। और ज्यादा इसमें रिसर्च बेस्ड काम है, टूल भी यूज होते हैं इसमें। अभी हम देखते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है जी। चलाते हैं इसको, शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, कुछ चीजें तो आपको यहाँ पता होंगी। एसएन आप सबको पता है क्या है, बीएसआर आपको सबको पता है, रिव्यूज, रेटिंग, सेलर फीडबैक। इधर एक नया वर्ड आ रहा है, बाय बॉक्स। बाय बॉक्स होलसेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट पास रिजेक्ट इसकी बेस पे होती है, ठीक है। पीएल में बाय बॉक्स रहता ही आपके पास है, उसमें वहां पे इतना इशू नहीं होता है, लेकिन होलसेल के अंदर सारी गेम जो है आपकी वो बाय बॉक्स की होती है। अब बाय बॉक्स होता क्या है, पहले ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज बाय बॉक्स? किसी को पता है बाय बॉक्स क्या होता है? सर, ऐड टू कार्ट वाला जो बॉक्स होता है। हाँ, वो ऐड टू कार्ट तो वाला होता है। वैसे एक्चुअल बाय बॉक्स क्या, बैकएंड पे करता क्या, होता क्या बाय बॉक्स? सर, वो एक सेलर से दूसरे सेलर में होता है, मतलब चेंज होता रहता है, मतलब मुख्तलिफ सेलर चेंज जो तो अपन होता डील रहता करते है, हैं। लेकिन मकसद क्या होता है बाय बॉक्स का? फायदा क्या होता है? अगर सर मेरे पास है तो क्या फायदा है मुझे? सर इससे आपको ही सेल मिलेगी इससे फिर। हाँ, मुझे ही सेल मिलेगी। अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द Amazon बाय बॉक्स इज द एड टू कार्ट एंड बाय नाउ सेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अभी आपके सामने अगर मैं Amazon ओपन करता हूँ, लेट सपोज कोई भी Amazon की प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ लिखा होता है उसको बेसिकली बाय बॉक्स कहा जाता है। जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे आता हूँ, ठीक है, और मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए तो ये जो ऐड टू कार्ट का बटन आता है प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी, इसको इसको बेसिकली बाय बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये राइट साइड पे ये जो आता है, ये जो आ रहा है नीचे की तरफ, चला अभी आ रहा था, गायब हो गया ये पेज को, तो मसला भी आ जाता है। ये दिस सेक्शन इज कॉल्ड बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स करता क्या है होलसेल के अंदर? द Amazon buy box is the add to cart and buy now section of the product. If a buyer directly buy which seller they would like to buy from, and they simply add the product to their cart, the seller who ranks in the buy box gets the sale. जिसके पास बाय बॉक्स होगा, सेल उसके पास जाएगी। वो ऑर्डर किसी को भी करता है, लेकिन Amazon ये देखेगा बाय बॉक्स किसके पास है तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। मेरी मोस्ट कस्टमर, तकरीबन 80% जो कस्टमर हैं वो प्रोडक्ट बाय करते हैं यूजिंग द बाय बॉक्स विदाउट इवन कंसीडरिंग द अदर ऑफर्स। अराउंड 80% of all Amazon sales are through the buy box. That is why it is important to win the buy box. That is also why there is a lot of competition for the buy box. Buy box में इतना competition होता है,
अक्सर सेलर बाय बॉक्स विन करने के चक्कर में अपना लॉस करवा लेते हैं, लेकिन हमने उस लेवल पे नहीं जाना होता। ठीक है, इसमें मतलब होलसेल में भी बड़ी चीजें होती हैं, कंपटीशन होते हैं। सो बाय बॉक्स जिसके पास रहेगा, अब ये भी नहीं कि बाय बॉक्स सारा दिन आपके पास रहेगा, इसका रोटेट होना बड़ा जरूरी है। हमारा जो होलसेल में प्रोडक्ट अप्रूवल होता है, वो बाय बॉक्स की रोटेशन, बाकी पैरामीटर भी होते हैं लेकिन बाय बॉक्स के रोटेशन बहुत जरूरी है। अगर 10 सेलर है, 6 है, 5 है, उनमें इक्वली रोटेट होना बड़ा जरूरी है। ना कि एक सेलर ही बाय बॉक्स लेके बैठा हो, बाकियों के पास बहुत नॉर्मल चंक चाह रहा हो। तो बाय बॉक्स रोटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास जब तक बाय बॉक्स होता है तो 80% सेल्स डायरेक्टली उस सेलर के पास जाती हैं। अब बाय बॉक्स के लिए क्या है जी, प्रोफेशनल सेलर अकाउंट होना चाहिए, इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए, रिटर्न रेट, डिफेक्ट रेट आपका कम होना चाहिए, प्राइस आपकी बाकी सेलर से कम होगी, जिसकी प्राइस कम होगी 90% बाय बॉक्स उसके पास ज्यादा आएगा। इसको कहते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, हाउ टू चूज कैटेगरी अभी देखते हैं आगे जी। अ कैटेगरी दैट, ये तो पता है सबको, गेटेड क्या होता है, अनगेटेड कैटेगरी क्या होता है, सबको आइडिया है ना इसका, कि गेटेड कैटेगरी किसे कहते हैं। यस सर। ठीक है, और यस सर। फनल गुरु से आप ओपन, लेकिन amazon में होलसेल के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट गेटेड है तो वो ब्रांड की जिम्मेदारी होती है उसको अनगेट करना, आपने सिर्फ उससे इनवॉइस लेनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक प्रोडक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ये अकाउंट भी ओपन हुआ हुआ है। तो मैं, एक प्रोडक्ट है जी, स्टिकी नोट्स है, एक प्रोडक्ट मैं लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने कहा स्टिकी नोट्स। अब इसमें से ना मैं कहता हूँ जी कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आ गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि इसको मैंने भी क्या करना है, मी टू करना है। आपको मैंने मी टू का बताया था, मी टू क्या होता है कि मैंने भी सेल करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका एसन कॉपी करूंगा। हे होलसेल में एक चीज होती है कि आपको लिस्टिंग नहीं बनानी पड़ती, ना लिस्टिंग बनानी पड़ती है, ना इमेज, ना रेटिंग, ना टाइटल, ना बुलेट्स, ए प्लस कंटेंट, कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा आपको, ना पीपीसी चलानी पड़ती है। मुझे प्रोडक्ट पसंद आ गई, मैंने कहा जी यार ये तो अच्छी प्रोडक्ट है, चलो इसको देखते हैं क्या है। तो इस पे ऑलरेडी आप, कोई नहीं बैठा हुआ, चले इसको मैं, इसका ऐसे कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये मैं इसको मीटू करने लगा हूँ, देखूं कि ये कोई रिक्वायर्ड करता है मुझसे कोई चीज़। कॉपी किया, मैं अपने सेलर सेंटर पे आ गया, इधर आया, और मैंने यहाँ पे कैटलॉग पे गया, ऐड अ प्रोडक्ट पे गया। पीएल पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, इधर से हम करते हैं जी, लेकिन इसमें जब हम जाएंगे होलसेल की प्रोडक्ट के लिए, मैंने सिंपल ये ऐसे यहाँ पुट करना है, इसको सबमिट किया। तो इसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अप्रूवल रिक्वायर्ड, ये लिखा रहा है, मतलब मुझे इसको बेचने के लिए अप्रूवल चाहिए। तो मैं इसको अप्लाई टू सेल करता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल, इसको मैंने रिक्वेस्ट कर दिया। अब ये मुझे कह रहा है कि इसको बेचने के लिए, इसको अनगेट करवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है जी, कि आपकी जो है इसकी वॉइस 180 डेज से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उस इनवाइस के ऊपर आपका नाम और एड्रेस होना चाहिए, मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट, जिस डिटेल पे मेरा ये अकाउंट बना है उस इनवाइस के ऊपर वही नाम और एड्रेस होना चाहिए। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, उसका भी उसके ऊपर नाम, ईमेल, हर चीज होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 यूनिट्स आपने बाय करने हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं ओमिट प्राइस की। प्लीज नोट एट वी में वेरीफाई सबमिट डॉक्यूमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोडक्ट, जैसे ही वेरीफाई करेगा तो क्या होगा, मेरे पास इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगी, मैंने ऑलरेडी भी की हुई है। तो मेरे पास इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगी, जैसे मैंने अभी की है ना ईस्टर्न वोल्ट, उसने कहा गो टू एप्लीकेशन। ये देखें, यहाँ पे इसने मुझे अप्रूव कर दिया, मैंने इसमें गया था। तो ये मैं क्या करूंगा, सीधा लिस्ट पे जाऊंगा और प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा होलसेल में। लिस्ट क्या होगा जी, सिंपल प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट अभी दिखाई है इससे मुझे अप्रूवल चाहिए, और अनगेट कराने के लिए मुझे वो इनवाइस चाहिए जो मैंने पैरामीटर बताया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जो ओपन हो। तो मैं एक है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होगा। एक है शार्पी मार्कर के नाम से कंपनी, इसके मार्कर आप लोग यूज करते हैं अक्सर।
ठीक है, मैंने ये लिया शॉपी मार्केट, और मैंने वैसे ही रैंडम कोई ये लिस्टिंग खोल लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिस्टिंग खोली। हम इस तरह चेक करते हैं प्रोडक्ट अकाउंट पे लगा लगा के किस पे क्या चीज मांग रहा है। कुछ होती है जिसपे कहता है जी किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, आप सेल कर दे, वो बड़ा अच्छा होता है। कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको कितने सेलर बेच रहे हैं। मतलब मुझे कैसे पता चला कितने सेलर बेच रहे हैं, ये आपने इसको ड्रॉप डाउन करना है। और इस वक्त कितने सेलर बैठे हैं यहाँ पे, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 23 सेलर बेच रहे हैं इसको इस वक्त। तो ये क्या है, होलसेल की प्रोडक्ट है, ये पीएल की प्रोडक्ट नहीं हो सकती। जिस प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम 4 सेलर आ जाए वो प्रोडक्ट आपकी क्या हो रही होती है जी, होलसेल हो रही होती है। अब पॉइंट मेरा समझे, क्लियर है पॉइंट। अब मतलब इतना सेलर इसको बेच रहा है जी इस वक्त, 23 सेलर्स बेच रहे हैं। कोई 11 पे बेच रहा है, कोई 17 पे बेच रहा है, कोई 17.99 पे, कोई 18 पे बेच रहा है। मुख्तलिफ प्राइसेस पे लोग बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा जी मैंने इसी को करना है। मैं इस पे आया और मैंने इसका आईपी ये ले लिया, एसन कॉपी किया, मैं दोबारा अपने सेलर सेंटर पे आ गया। ठीक है, और मैंने इसे कहा जी कि मुझे ये प्रोडक्ट का बताया कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। मैं वापस आऊंगा। होलसेल की प्रोडक्ट जब भी आपने करनी है, कि जहां से मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी से जाके इसको पेस्ट किया, सबमिट कर दिया। अब आपने मजे की चीज देखनी, इस प्रोडक्ट पे क्या हुआ, उसने मुझसे अप्रूवल मांगा, नहीं मांगा ना। जी गाइस, आवाज आ रही नो है? सर। नहीं सर। नहीं। अब ये देखें, अब मैंने ये प्रोडक्ट क्या करनी है, सिर्फ मैंने इसकी इन्वेंट्री बाय करनी है। ना मैंने इसकी तस्वीरें खींचनी है, ना मैंने टाइटल बनाना है, ना मैंने रिव्यूज रेटिंग, कुछ भी नहीं। ये एज इट इज उसी लिस्टिंग को शार्पी को मेरे अकाउंट पे लेगा। मैंने सिर्फ ये एसक्यू देना है, क्वांटिटी, प्राइस सेट करनी है, फुलफिलमेंट, और इसको मैंने पोस्ट सेव एंड फिनिश करना है। ये मेरी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। इतना सा काम होता है होलसेल के अंदर। पहले क्या था, प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल चाहिए था, गेटेड थी, उसमें आपको पता चल गया एक इनवाइस चाहिए होती, वो उसकी रिक्वायरमेंट सबमिट करें 12 घंटे में आपको अलाउ कर देगा। ये प्रोडक्ट में वो कह रहा है कुछ भी नहीं चाहिए, आप इन्वेंट्री उठाएं जिससे मर्जी डिस्ट्रीब्यूटर से लें, रखें और इसको लिस्ट कर दें। अब मुझे जितनी अच्छी प्राइस पे इन्वेंट्री मिल जाएगी, उतना मैं अच्छा यहाँ पे प्ले कर लूंगा। अब आप देखिए कोई भी चीज बनाने की जरूरत ही नहीं है, ना टाइटल बनाना है, ना कीवर्ड रिसर्च, कुछ भी नहीं करना। ये पॉइंट मेरा क्लियर है सबको? आगे चलें। ये प्राइस वाली बात बताइएगा जी सर, सर। प्राइस हमने कैसे रखनी है इसकी? सर प्राइस तो वो तो जब हम लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर से फिर पता चलेगा ना कि कितनी कम प्राइस, असल गेम ही प्राइस की है ना। ब्रांड कितने की देता है, प्राइस वो डिस्ट्रीब्यूटर कितने की बताएगा, देता हम करेंगे सर डिसाइड? है। नहीं सर, हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी प्राइस बताएगा। आप हम तो बेचेंगे उसके ऊपर अपना मार्जिन रख के 1-1.5 डॉलर जो हमें बचेगा, 2-3 डॉलर। अभी तो हमने देखना ना डिस्ट्रीब्यूटर हमें मार्जिन क्या कैसे प्राइस देता है। रखेंगे? मार्जिन का कैसे पता लगेगा सर? सर वो अभी देखिए, मैं आपका नाम क्या है? जी, सैफुर रहमान सर। सैफुरमान भाई, अभी थोड़ा सा वेट कर लें, अभी मैं बिल्कुल फंडामेंटल्स पे हूँ। ये हमने ओके ओके। ब्रांड से लेनी है या डिस्ट्रीब्यूटर, वही बताएगा हमें। अगर वो हमें समझ आएगी तो हम उस प्राइस पे बेचेंगे ना। ठीक है। अब ठीक है सर। हमने देखना है कि बाकी सेलर कितनी, हम उन बाकी सेलर से भी ज्यादा प्राइस पे नहीं बेच सकते ना, बाय बॉक्स नहीं आएगा। तो हमें देखना पड़ेगा बाद में कि प्राइस, पहले तो हम देखेंगे हमें सोर्स कितने की हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर कितने का देता है, सप्लायर कितने का देता है, ब्रांड कितने की देता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ये सिर्फ मैं भी बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट को कैसे आपने लिस्ट करना होता है होलसेल की। कोई टाइटल नहीं बनाना। जो ओपन प्रोडक्ट है वो ऐसे लिस्ट होती है, जो ओपन नहीं है वो जो पिछली स्क्रीन आई थी उस तरह से आपने डॉक्यूमेंट देके इनवाइस देके उसको लिस्ट कर देना, अनगेट करवा देना है आपने। ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं जी, प्रेफरेबल कैटेगरीज। बेबी, अच्छा मैं बता दूं, इसमें गेटेड अनगेट कराना ब्रांड की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। आपने ब्रांड जो भी यहाँ बैठा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा होता है, वो पहले से अनगेट करवा के होता है। लेकिन कोशिश करें होम एंड किचन में जाना है उसमें चले जाएं, आप पेट सप्लाईज में चले जाएं। उसके अलावा आप ये जो अनगेटेड है, पैशू लॉन है, स्पोर्ट्स आउटडोर टूल्स, ये बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं होलसेल के लिए। इसमें आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा मार्जिन आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स इसमें कौन से, कुछ टूल्स तो ऑलरेडी आपको पता है, कुछ नए टूल्स होंगे जो पहले मैं फ्री बता दूं आपको। डीएस Amazon क्विक भी सबको पता है, सबने इंस्टॉल किया हुआ है। याद है ये क्या करता है जी? यस सर। मेरा ये आ रहा है जी, डीएस Amazon क्विक भी क्या करता है जी, आपको आपकी प्रोडक्ट की सारी हिस्ट्री, डिटेल, बीएसआर, सेल, सारा कुछ आपको जैसे ही आप माउस ओवर करते हैं वो पूरी डिटेल आपको जो है दे देता है।
तो ये फ्री है। डीएस Amazon क्विक व्यू, इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट पे माउस ओवर करेंगे, ये पेज लोड होने के बाद बताएगा। तो ये बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन आपके जस्ट माउस ओवर के ऊपर सारा कुछ आ जाता है, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जी ऑनलाइन सेलर एड ऑन है। ये क्या बताता है? ये पहले तो बताता था, आजकल ग्लिच आ रहा है। ये आपको आपकी जो सेलर होते हैं उनकी इन्वेंट्री, जो आपके कंपेटिटर होते हैं, बेसिकली उनकी इन्वेंट्री शो कर देता है आपको। कितने लोग कितनी इन्वेंट्री है, प्राइसिंग वगैरह बता देता है। जैसे मैंने कौन सा खोला था जी, यहाँ से लिस्टिंग मेरा ख्याल ये खोली थी। तो मैंने अब देख रहा हूँ इसका, ये कहाँ पे आता है जी, ये लिखा आ रहा है ओएस सेलर एड ऑन। ये भी फ्री एक्सटेंशन है। ये क्या बताता है जी आपको? provide information about how much stock different seller has of particular product, information about their feedback, delivery time, सारा कुछ ही आपको बता देता है। अब मैंने इस पे पहले मैं देखूं कितने सेलर बैठे हैं। ये देखें 4 सेलर बैठे हैं। तो मैंने जस्ट इस पे क्लिक करना है, ये रन हो जाएगा। लेकिन ये 100% मैं बता दूं एक्यूरेट नहीं है, फ्री टूल है, तो ये 60-70% आपको ठीक बताएगा। तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये उसको रन करना शुरू कर देगा, एनालिसिस करेगा। लेकिन आजकल इसने ना वो इन्वेंट्री बताना बंद की हुई है। ये देखिए क्वांटिटी यहाँ से नहीं आती, उसको एक और तरीका भी है, दूसरे टूल से भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए प्राइस बता रहा है आपको, आपको अमेजोन का बता रहा है, डिलीवरी बता रहा है, और आपको क्या बता रहा है जी, कि FBM है, कि अमेजोन है, ये FBA सेलर बैठा हुआ है। तो ये टूल भी आपने इंस्टॉल करना है, जो आपको कंपेटिटर्स की आपको डिटेल देता है। ये फ्री टूल है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जी आपने करना है, अच्छा जी, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर जैसे पहले हम यूज करते थे वो हीलियम वाला ही आप यूज करेंगे, या अमेजोन वाला, उसके लिए कोई मतलब अलग से चीज नहीं है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। सेम तरीका है जी प्रॉफिट मार्जिन का, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा जी जंगल स्काउट हमने यूज नहीं करना। हमने टेस्टिंग के लिए, अगर आपने जस्ट एक होता है ना कि टेस्टिंग करनी है, तो आप हीलियम से भी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पास जो है वो नहीं हो सकती। अगर आपने फाइनल करना है तो हीलियम से जस्ट आप कुछ पैरामीटर्स लगा के, जैसे मैं भी आपके सामने करूंगा, तो कुछ हद तक डाटा निकाल सकते हैं। लेकिन जो बायबॉक्स की रोटेशन है, वो एक ही टूल आपको दिखाता है। और वो टूल मैं फिर आपको बता दूं कि वो टूल जो है, जो इसका सबसे बेस्ट टूल है, वो है जी कीपा। कीपा फिलहाल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शेड बेस पे नहीं मिलता। ये $15 का आपको डायरेक्ट कीपा से बाय करना पड़ता है। दिस इज द बेस्ट टूल। प्रोडक्ट हंटिंग से लेके मैं आपको दिखाऊंगा ये कौन कौन सी आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। ये प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मतलब मल्टीपल पर्पस टूल है, एनालिसिस दिखाता है बहुत डिटेल में, रिवर्स सोर्सिंग, आपके जो कंपेटिटर है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट होलसेल में और कर रहे हैं, किन किन ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, कौन से ब्रांड जल्दी अप्रूवल देते हैं, ये सारा डाटा आपको निकाल के देता है, जिससे काम बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट है, चेक टॉप सेलर है, और ये सारी चीजें जो हैं ये कीपा बताता है। इसका एक जो मैं अगली क्लास आपकी होगी उसमें कंप्लीट आपको डेमो दूंगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरह से, किन पैरामीटर्स को हमने इसको रीड करना होता है। तो होलसेल इसके बगैर मुमकिन नहीं होता जी, कीपा के बगैर। मतलब ये एक चीज ध्यान में बैठा लें। और कीपा तकरीबन के मतलब आपको खुद लेना पड़ता है। पहले ये भी 1000-1200 मिलता था, लेकिन अभी इसमें ना इश्यूज आ रहे हैं, तो अभी $15 का ही लेना पड़ता है। लेकिन मैंने बताया प्रैक्टिस करनी है तो हीलियम काफी है, उसी से कर ले। अच्छा, उसके बाद एक टूल आता है स्मार्ट स्काउट। ये बहुत जबरदस्त टूल है, ये PL और होलसेल दोनों के इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये टूल क्या है? a tool which is used to shortlist brands that have got the FBA approval potential। ये ब्रांड हंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग है, ये ब्रांड को बकायदा उसके आपको पैरामीटर्स बताता है, उसकी सेल्स बताता है, उसमें कंपटीशन बताता है, पोटेंशियल बताता है आपको। सेलर मैप इसके अंदर फीचर है कि जिसमें हमें रजिस्टर्ड सेलर या हमें सप्लायर्स की लिस्ट मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स यू परसेंटेज ऑफ Amazon। हमें ब्रांड डोमिनेंसी का एक क्लिक पे पता चल जाता है, कैटेगरीज का पता चल जाता है, टॉप कैटेगरीज का पता चल जाता है। मतलब बहुत डिटेल टूल है, जो कि आपको पूरी ब्रांड हंटिंग का बताता है। ये भी वैसे तो ये 7 डेज आप फ्री ट्रायल इसका ईमेल बना के ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको खरीदना है तो ये भी तकरीबन आपको $20 का पड़ता है ये टूल, ठीक है। नहीं, कीपा PL में नहीं यूज होता जी, कीपा सिर्फ होलसेल के, ये जेन में कर लें, बिठा लें। कीपा सिर्फ होलसेल के लिए होता है, उसका PL से कोई लेना देना नहीं है।
ये बार यूज हो सकता है, आपको बताऊंगा ये कैसे यूज होगा। अच्छा, उसके बाद जी आखिरी टूल आता है स्कैन अनलिमिटेड एंड होलसेल इंस्पेक्टर। ये क्या करता है, जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो आपको शीट देता है, ये शीट आपको स्कैन करके देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक शीट है, ये मल्टीपल शीट्स पड़ी हुई हैं, तो मैंने स्कैन अनलिमिटेड पे आया, मैंने एक ब्रांड से बात की कि भाई मुझे अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूटर से, उसने मुझे अकाउंट ओपन कर दिया तो अप्रूवल दे दिया। जब मुझे उसने अप्रूवल दिया, तो इस ब्रांड ने जितनी, डिस्ट्रीब्यूटर जो था, इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी, 8,000 थी। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सी प्रोडक्ट में मुझे जाना चाहिए? मैं तो इसको अगर स्कैन करने पे, एक एक प्रोडक्ट चेक करने पे आया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। ठीक है, इसके लिए टूल है स्कैन मिनट, ये आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे कि ये कैसे इसमें शीट आप ऐड करते हैं। जब शीट ऐड करते हैं तो शीट कुछ इस तरह से निकल आती है, इतनी डिटेल में शीट हमारे पास आ जाती है। यहाँ से फिर हम बेस्ड ऑन ROI या बेस्ड ऑन आप कह लें कि प्रॉफिट मार्जिन, हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि जो अच्छा प्रॉफिट 12-14% पे जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करके उसको फिर एनालिसिस करते हैं। ये जो होलसेल इंस्पेक्टर है, या ये जो टूल आपको यहाँ पे बताया जा रहा है स्कैन अनलिमिटेड, ये आपको ये काम करता है। होलसेल इंस्पेक्टर 1500-1600 का मिल जाता है, स्कैन अनलिमिटेड भी तकरीबन आपको 2-2,500 का मिल जाता है। लेकिन अब आप ये देख लें कि अगर होलसेल आपने करना है तो कितने टूल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन टूल्स के बगैर मैनुअली एक हद तक आप काम कर सकते हो, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन यहां तक? चले, नहीं है, क्लियर है, चैट पे बता दें। अच्छा जी गाइस, जी गाइस क्लियर है जी, फराह प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर कोई सोर्स पे होता है टूल? जी कौन सा? सोर्स। नहीं, मुझे मुझे उसका पता नहीं, वो कौन सा टूल है, क्या नाम लिया आपने? सोर्स, वो सोर्सिंग के लिए यूज होता है होलसेल में। क्या नाम है? सोर्स, सोर्स मुगल? सोर्सिंग से सोर्स। हाँ जी, सोर्स मुगल के नाम से है, लेकिन वो लाजमी नहीं उसको यूज करें आप, अच्छा, उसके बगैर भी सोर्सिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। चले जी, अगली स्लाइड पे आते हैं जी। अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अंडरस्टैंड के ब्रांड से अप्रूवल लेने के क्या बेनिफिट है, क्या डाउनसाइड्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर से, और प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि शीट ब्रांड की पहले आपने कैसे बनानी है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढना है। अच्छा, ब्रांड से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है जी? ब्रांड, क्योंकि डायरेक्ट आप ब्रांड से लेते हैं, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता, तो आपको प्राइस कम मिलती है। अब बड़े ब्रांड जो है ना, मतलब वो इतनी जल्दी आपको अप्रूवल देते भी नहीं है। ठीक है, कुछ छोटे ब्रांड होते हैं वो दे भी देते हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। लोन फैसिलिटीज, मतलब क्रेडिट पे आपको माल मिल जाता है आफ्टर सम टाइम, गुड रिलेशन के बाद। छोटे ऑर्डर्स जो है इनकी वेबसाइट से भी आपको हो जाते हैं। इजी टू ओपन है इनके साथ होलसेल अकाउंट, आप ईमेल करें, कॉल करें, आपका होलसेल अकाउंट ओपन कर देते हैं। इनेबल टू डील इन होलसेल एंड रिटेल, दोनों में डील करते हैं। कैन अलाउ सप्लायर टू रीसेल एज वेल, आप इनकी प्रोडक्ट को रीसेल भी आप कर सकते हैं। इजी टू कम्पीट ऑन Amazon, क्योंकि कंपटीशन कम होता है। लेकिन डाउन साइड क्या है जी? कांट बी स्टार्टेड विद लेस मनी। बड़े ब्रांड के साथ आप छोटे पैसों, कम पैसों के साथ काम स्टार्ट नहीं कर सकते। इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि पहली इन्वेंट्री कम से कम 5 से 10 हज़ार डॉलर की बाय करें। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसमें मिनिमम आप 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल में आप 1 लाख डॉलर का स्टॉक उठाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ डिसएडवांटेज इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट डेट इशूज, इतने पैसे तो हर किसी के पास नहीं है। लेकिन ये हर ब्रांड ऐसे करता भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रांड ब्रांड में फर्क होता है, छोटे ब्रांड हमेशा काम छोटे ब्रांड से क्यों, बड़े ब्रांड की तरफ जंप ना मारे। सेंट्रम बड़ा ब्रांड है, पेप्सी बड़ा है, कोलगेट, लेकिन इसके साथ हमारे पास ऐसे ब्रांड भी हैं, मैं आपको बताऊंगा जब हम स्पाइंग टेक्निक होती है कीपा के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ ऐसे ब्रांड है जो स्टोर की सिर्फ 1 या 2 रेटिंग के उसके ऊपर अप्रूवल देते हैं। हम उन्हीं ब्रांड को टारगेट कर से उनको अप्रूवल लेके उन पे भी जा सकते हैं। तो ये बड़े ब्रांडों की रिक्वायरमेंट्स होती है, छोटे ब्रांडों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ये बेनिफिट है, ब्रांड से अप्रूवल ले लेगा डायरेक्टली, और ये इसकी डाउन साइड आ जाती है। अब इसके बीच में इन्वॉल्व होता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सप्लायर, ये एक ही चीज का नाम है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सप्लायर, उस स्पेसिफिक ब्रांड का ये एक ही चीज का काम है। बेनिफिट क्या है जी?
एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास मल्टीपल ब्रांड होते हैं, जैसे मैंने भी एक शीट दिखाई थी, मल्टीपल ब्रांड्स है, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट है। लेस रिक्वायरमेंट, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एमओक्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप किसी भी लेवल से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इशू क्या आता है, प्राइस थोड़ी सी आपको हाई मिलेगी, क्योंकि ये ब्रांड से लेके आपको दे रहा है, ठीक है। कंपटीशन इसमें हाई हो सकता है, अगर ये सबको सेल करना शुरू कर दे तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई होता है। ईमेल्स पे बड़ा स्लो रिप्लाई मिलेगा, ये ऑलवेज आपको जवाब देंगे कॉल के ऊपर। 100 लोगों को, 50 लोगों को ईमेल करेंगे, 4 लोग आपको जवाब देंगे, क्योंकि आधी से ज्यादा ईमेल हमारी पाकिस्तान की तरफ से जा रही, वो सारी स्पैम में चली जाती हैं। तो कॉल कर लें, सबसे बेस्ट होता है, कॉल पे राइट अवे वो आपको अप्रूवल और अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था ब्रांड का, चाहे आप ब्रांड से प्रोडक्ट लें चाहे इनसे लें। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से ले रहे हैं, तो मेक श्योर करें इस ब्रांड से ईमेल करके कि भाई ये आपका वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर या होलसेलर है। अगर वो वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर नहीं है, तो आपके ऊपर स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है। इसकी समझ आ गई गाइस? इसमें कोई क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज पूछ लो, किसी का भी कोई क्वेश्चन। मुश्किल तो नहीं जी, इकरा आपका क्वेश्चन है? चले, नो सर, नो सर। चले अब आ जाए क्राइटेरिया। हर मार्केट का अपना क्राइटेरिया, जैसे पीएल का क्राइटेरिया समझते हैं, बहुत आसान सा क्राइटेरिया है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। बीएसआर आपका 100 से 45,000 या 40,000 तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिव्यूज 70 से अबव होने चाहिए, रेटिंग 4 से 5 के दरमियान। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, amazon लेस देन 45% इन लास्ट 90 डेज एंड 30 डेज आउट ऑफ स्टॉक। मैं ये कहता हूँ कि amazon 0% होना चाहिए 90 डेज के अंदर, amazon होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है 40%, लेकिन ये रिस्की होता है। मैं कहता हूँ मैं ऐसी प्रोडक्ट पे जाए जिसमें ना ब्रांड खुद बेच रहा हो ना amazon हो, फिर हम सेफ रहते हैं। न्यू ऑफर्स, कम से कम उस प्रोडक्ट को 4 या 4 से ज्यादा सेलर्स बेच रहे हो। एक सेलर, 2 वाला, 3 वाला वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होती है। तो न्यू ऑफर, जैसे मैंने भी चेक किया, मार्कर को दोबारा मैं चेक कर देता हूँ कि उसमें 23 सेलर बैठे, किसी में 5 सेलर चाहिए। 3 सेलर वाला जो बंदा है वो पीएल होता है, तो हमेशा कोशिश करें 4 या 4 से ज्यादा वाले सेलर को ले। सेल्स इक्विटी एटलीस्ट 250 250 यूनिट की बात हो रही है, मंथली होने चाहिए। एफबीए सेलर कम से कम एटलीस्ट 3 सेलर एफपीए होना चाहिए, क्योंकि amazon प्रेफर करता है बाय बॉक्स एफपीए के ऊपर, ओवर एफपीए सेलर को ज्यादा देता है, ठीक है। अगर एफपीए सेलर नहीं है तो हमने उस प्रोडक्ट पे नहीं जाना। प्रोडक्ट का वेट 2 kg 3 kg तक जा सकता है। रेवेन्यू 4500 मिनिमम और 4,000 यूके में होना चाहिए, 5,000 कर लें। प्राइस कम से कम 18 से स्टार्ट करें, मैक्स आपके बजट पर डिपेंड करता है, मैक्स की कोई लिमिट नहीं। आपका बजट अच्छा है, आप प्राइस जितनी मर्जी कर लें। वेरिएशन नॉट मोर देन 2 to 6, मैं कहता हूँ 2 से ज्यादा करनी नहीं है आपने। इसमें कोई क्वेश्चन है? जी गाइस, कोई इसमें फर्क नजर आ रहा है पीएल में और उसमें कितना फर्क है? यस सर। मुश्किल तो नहीं है? जी सर। जी सर। अच्छा, इसमें जो इसकी बात है कि मैक्स की लिमिट नहीं, नहीं लिमिट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जी 15 या 20 सेलर से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 40 सेलर में आप घुस जाएंगे तो वो बहुत कंपटीशन होता है। तो मैंने ये मतलब मैंने भी 1 1.5 साल होलसेल किया हुआ है बड़े अच्छे लेवल पे। तो मैं रखता था 4 से 10 या मैक्सिमम 15। आप भी ये रेंज रखें कि यार 10 से 15 सेलर रखें, इससे ज्यादा ना रखें, ठीक है। जी फरहा, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये तो यूएसए और यूके का क्राइटेरिया हो गया, उसके अलावा अगर किसी और मिस, जो हमारे पास कंट्री है में मैं होगा। सारे क्राइटेरिया आपको भेज दूंगा, हमारे पास बस यही है, सी कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएई, बस इन्हीं का है। और भी कंट्रीज है, स्पेन का भी है, जर्मनी का भी है, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलें, अच्छा जी, ये सारे जी क्राइटेरिया हो गए। अब आते हैं, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। जो पहला काम हमने करना है, ये आप सबके सामने पास है। हमने ये ब्रांड शीट बनानी है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है और एक शीट फिलअप करनी है, ठीक है। अब क्या करना है आपने जी, हीलियम अपना लॉगिन करते हैं। ये मैं पहले बना लूंगा ब्रांड शीट, ब्रांड डाटा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे होगा।
आपने भी ऐसे बनानी है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करना है, ये सारा मैं भी आज आपको बताऊंगा, फिर आपने इसी तरह शीट बनानी है। और कल हम इसका प्रैक्टिकल करके, ठीक है। अच्छा जी, ये चल नहीं रहा है। रोजों में क्या रूटीन चल रही है जी आपकी, कितने में सोते हैं? जागते रहते हैं कि सो जाते हैं? सर जागते रहते ये शहरी तक जागते रहते हैं? हैं। जी सर। जी सर, शायरी के बाद सो रहे तो थे। सारा दिन फिर सोते हैं? नहीं नहीं। अच्छा चलो, फिर तो लेकिन मुश्किल काम है। लेकिन वैसे बहरहाल आम रूटीन यही है, हर घर में इसी तरह रूटीन होती है। अच्छा जी, आप इलियम पे आ गए। और जिस तरह हम प्रोडक्ट रिसर्च करते थे प्राइवेट लेबल की, उसी तरह से इसके अंदर हमने एक शीट बनानी है और प्रोडक्ट भी निकाल लेनी है। तो टूल्स पे आते हैं, और टूल्स पे आने के बाद जी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी ब्लैक बॉक्स। ठीक है। अब मैंने वो सारे फिल्टर जो है एडवांस में आना है, सारे फिल्टर मैंने यहाँ पे लगाने हैं। नंबर ऑफ सेलर्स कितने, मैं कम से कम 5 कर लेता हूँ। मैक्सिमम मैं कितने कर लेता हूँ जी? 15। देखते जाना है। कैटेगरीज मैं यहाँ से अच्छी 2 कैटेगरीज चूज कर लेता हूँ, 3 4 कर लेता हूँ जी। होम एंड किचन सबसे टॉप पे है जी। अच्छा जी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी करने हैं आप, बल्कि ये रहने दें, किचन एंड डाइनिंग करने, ऑफिस प्रोडक्ट्स करने, पेट सप्लाईज बहुत हैं। ठीक है जी, ये कैटेगरी देनी। मिनिमम प्राइस मैंने बताया था कितनी, 18। रिव्यू काउंट मिनिमम 70, मैं कहता हूँ 100 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेटिंग मिनिमम 4। पेरेंट लेवल रेवेन्यू 5,000। ठीक है। बेस्ट सेलिंग रैंक 100 से या 1000 से 40,000 कर लें। ये वही मैं कैलकुलेशन जो उसने बताया है, मैं सारा वो कह रहा हूँ। अच्छा जी, पेरेंट लेवल रेवेन्यू, पेरेंट लेवल सेल्स नहीं, यूनिट्स नहीं, यूज इसको नहीं छेड़ना मैंने। शिपिंग साइज फिलहाल जाने दें, ये भी नहीं छेड़ना। फुलफिलमेंट सिर्फ एफबीए और एफबीएम सेलर आ गए, Amazon मैंने आउट कर दिया। ठीक है। बेस्ट सेल्स मंथ एक्सक्लूड पेरेंट लेवल, ऐसा पेरेंट लेवल सेल्स यूनिट कितने सेल्स होने चाहिए, कम से कम 300 यूनिट करने हैं। ठीक है। अच्छा जी, वेरिएशन मैक्सिमम 2। अच्छा जी, सेल्स एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड, लिस्टिंग एज मिनिमम 4 महीने उसको लाइव हो, कम से कम इतनी पुरानी लिस्टिंग एज होनी चाहिए। अच्छा जी, और कोई चीज यहाँ पे नजर आ रही है? साइज आप कर लें जी, स्मॉल स्टैंडर्ड एंड लार्ज स्टैंडर्ड, ये हमारे उसके अंदर आ जाता है, क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये दोनों कर लिए। ये सारा मैंने कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया जी, सारा होलसेल का। अब मैंने इसको सर्च किया। अब इसने उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है मुझे यहाँ से प्रोडक्ट्स निकालना शुरू कर दी। ये देखें जी, ये कौन सी प्रोडक्ट आ रही है सारी, जो हमारे होलसेल क्राइटेरिया पे पूरी उतरी है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी कि ये क्या चीज़ है जी, रोटरी मल्टी कलर पेन एंड मैकेनिकल पेंसिल है कोई। चलें इसको देखते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मतलब दिखा रहा हूँ आपको कैसे प्रोडक्ट आपने देखनी होती है। इधर से प्रोडक्ट भी मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। देखिए छोटी सी प्रोडक्ट है, $33 का ये पेन है। ठीक है। ब्रांड का नाम क्या है, रोटरिंग है, और मुझे लगता है ब्रांड खुद भी यहाँ बैठा हुआ है। अब मैंने सबसे पहले तो कुछ चीजें यहाँ पे ना, मतलब प्रोडक्ट जब फाइनल करें मैं आगे आपको बताऊंगा और टूल से। एक टूल ये भी होता है जी, बायबॉट प्रो, कीपा नहीं चलता, तो ये बायबॉट ये आपके सामने आ रहा है जी, इधर आ रहा होगा, मैं भी आपको दिखा दूँ। अब इसमें कितने सेलर बैठे हुए हैं जी? 18 सेलर बैठे हैं। 18 सेलर ये पेन बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया। तो सबसे पहले तो मैंने देखना है कि इसमें हो क्या रहा है भाई। ये ब्रांड है रोटरिंग के नाम से। ये बताएं मुझे क्या हो रहा है, एफ बी हो रहा है कि एफ बी एम हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सर FBA। हैप्पी है ये। एफ बी ए।
ये भी एफबी हो रहा है, ये भी ये एफबी भी हो रहा है, अभी। सारे एफबी। इसका मतलब इसमें सारे एफबी सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, हमने पहले तो देखना है वो ब्रांड खुद तो नहीं बेच रहा है यहाँ पे। मतलब ये वो काम है जो बगैर, मतलब आप फ्री किसी टूल को लिए बगैर आप कर सकते हैं। ब्रांड का नाम रोटरिंग समथिंग कुछ था। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि सोल्ड बाय देखें, कोई यूबी जापान है, कोई बेस्ट शॉप है, कोई ग्लोबल शिपिंग स्टोर है, कोई कलर। ब्रांड खुद नहीं होना चाहिए, जो कि 100% नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे सारे एफबी सेलर बैठे हैं, ब्रांड हो ही नहीं सकता इसमें। देखिए ब्रांड नहीं पर नहीं ऐसे है। ही है। तो इस तरह आप बेसिकली प्रोडक्ट चेक करते हैं। लेकिन यहाँ अगेन हमें फिर कीपा की जरूरत चाहिए होती है, क्योंकि कुछ स्टैट्स हमें कीपा बहुत डिटेल में बताता है। लेकिन ये वो काम जो आप बगैर फिलहाल कीपा के प्रैक्टिस के लिए करें। ब्रांड मैंने बताया था क्या था जी, रोटरिंग। लेकिन कहीं भी रोटरिंग सेलर नहीं आया, पहले तो ये चीज क्लियर कर लें। ठीक है। अच्छा, अब एक ये भी टूल है जी, बायबॉट प्रो जो है, ये भी कीपा का काम करता है। ये 1200 का मिल जाता है आपको। ठीक है, ये भी मैं आपको सारे टूल प्रैक्टिस करके निकाल के हर चीज समझाऊंगा आपको। ठीक है। अब ये ब्रांड रोटरिंग है। अब हमने पहले ना ब्रांड शीट बनानी है। ये तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि प्रोडक्ट कैसे चेक किए, कितने सेलर, एफपीएस सेलर कैसे चेक किए। अब मैंने एक ब्रांड शीट बनानी है। मैं इसकी भी एग्जांपल लेता हूँ अभी। तो मैंने सिंपल क्या किया, जिस तरह आप पहले एक्सपोर्ट शीट करते हैं, ये पूरी शीट आप एक्सपोर्ट कर लें एक्सेल के अंदर। ये शीट चलेगी। इसको मैंने ओपन किया, और यहाँ पे मैंने इररेलेवेंट कॉलम जो है उनको डिलीट कर दिया, जो मेरे काम के नहीं है। इसको इनेबल एडिटिंग किया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। और किधर गई जी शीट, ये शीट आ गई, इसको भी बंद कर देंगे। इस पे आ रहे, मुझे जी चाहिए इसका यूआरएल रख लें आप, एसन, टाइटल, ब्रांड। ये 4 कॉलम चाहिए, बाकी सब मैंने उड़ा देना है। मैं क्या बना रहा हूँ, पहले ब्रांड का डाटा मैं इकट्ठा करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आए। अब मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसी ब्रांड की भी, उसकी भी ये भी आपको समझाता हूँ चीज। मुझे सबसे पहले ब्रांड की वेबसाइट चाहिए। मुझे ब्रांड का फेसबुक का पेज चाहिए, मुझे उसका इंस्टा का पेज चाहिए, मुझे उसका ईमेल चाहिए, मुझे उसका कांटेक्ट चाहिए, और मुझे उसका कौन चाहिए जी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। वन। इसी तरह एटलीस्ट 3 आपने ढूंढने होते हैं। टू, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया, और उसके बाद कंट्रोल सी किया, और ये 3 आ गया आपके पास। मतलब 3 आपको चाहिए होते हैं, एक ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर कोई मिल जाए, तो इसको भी नंबर 3 कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली मुझे ये डाटा चाहिए। अब मैं उसी पेन की अगर एग्जांपल लूं, तो पेन था जी रोटरिंग के नाम से। ये देखिए ब्रांड्स के नाम ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं उस पेन की एग्जांपल लेता हूँ, फर्ज करें, तो वो पेन था जी इस नाम से था, रोटरिंग के नाम से। ठीक है, अब इसको ढूंढने का तरीका क्या है, मैनुअली, इस पे गूगल पे आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है। और ये अगर आप google.com लिखें, तो 2 चीजें आपने करनी। एक तो सेटिंग्स में जाके आपने एडवांस सर्च में जाके जो इसका रीजन है, इसको आपने यूएसए लाजमी कर देना है। इसका मैं बताता हूँ फायदा फिर क्या होता है। एक तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स कर देना, किधर गया जी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, इसको यहाँ पे रख के आपने इसको ऑफ बंद कर देना है। दूसरा एक सॉफ्टवेयर है वीपीएन के नाम से, एक एक्सटेंशन होती है। क्या है जी, वीपीएन है। वीपीएन पता है ना सबको क्या होता है। आपने इसको इंस्टॉल करना है क्रोम के साथ, और आपने इसको ऑन कर देना है। मैं इसको ऑन नहीं करना वाला, मुझे सारी एक्सटेंशन डिसेबल करनी पड़ती है, लेकिन मेरी ऑलरेडी सारी सेटिंग यूएसए बेस पे ही है सारा। ये फ्री आता है जी, ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। आपने इसको ऑन कर देना यूएससी की लोकेशन पे। जब ये ऑन हो जाएगा ना, तो अब आप गूगल पे लिखेंगे ना रोटरिंग सिंपल, तो ये आपको एग्जैक्टली पहली सर्च में वेबसाइट दिखा देगा, रोटरिंग यूएसए। मैंने सिर्फ ये लिखा, तो ये देखो उसकी वेबसाइट आ रही है।
अगर मैंने रीजन नहीं चेंज किया होता या मैंने वो वीपीएन, तो ये हो सकता है मुझे 10वें 15वें पेज तक मैं खपता रहता, मुझे वेबसाइट आगे जाके मिलती। ये उसी की वेबसाइट आ रही है ब्रांड की। ये समझना है, ये बहुत आसान काम है, सिर्फ रिसर्च करनी पड़ती है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास क्या आ गई जी, ब्रांड की उसी की वेबसाइट आ गई, वही पेंसिलें बेच रहे हैं जी, जो भी आपको दिखाई जी है मैंने। सर। ठीक है जी। मैंने क्या किया, सिंपली पहले एक डेटाबेस बना ली, मैंने इसे कॉपी किया और अपनी एक्सेल शीट पे ले आया। वो आपने कितने ब्रांड के, कम से कम 50 ब्रांड्स की इस तरह से चीजें बनानी है, जितनी कल तक बन सके। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तक बना लें, कोई मसला नहीं। ठीक है। पहले तो मैंने ये चीज इसकी नोट कर ली। अब मैंने इसको ना वेबसाइट को रीड करना है कि और क्या इसने वेबसाइट में दिया हुआ है। ये इसका फेसबुक पेज आ रहा है, मैंने सिंपली फेसबुक भी आ रहा है, इंस्टा भी। फेसबुक पेज इसका कॉपी किया। हमें फेसबुक पेज क्यों चाहिए, कोई बता सकता है इसकी क्या लॉजिक है? मैं इसका फेसबुक पेज क्यों रख रहा हूँ? ऑथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी, कितना को एक्टिव है, कितनी को पोस्टिंग कर रहा है, रिसेंट पोस्ट इसकी क्या थी, कितने को कमेंट्स उसकी तरफ से वेबसाइट, क्योंकि देखिए हम सारी डील यहाँ बैठ के कर रहे हैं और पैसों की बात है, तो हम ऐसे तो नहीं पैसे दे देंगे, फ्रॉड भी बहुत हो जाता है। तो इसकी देखिए March 1 को इसकी पोस्ट लगी हुई है। ठीक है, मतलब वो पोस्टिंग कर रहे हैं और उस पे ये देखें, रेगुलर पोस्टिंग, बार गैप देखी हो रही है, इतना रेगुलर भी नहीं है, लेकिन बार बार उसकी पोस्टिंग हो रही है। ठीक है, ब्रांड भी अच्छा है, लग भी सही रहा है, ऑथेंटिक भी है। अब यहाँ पे इसका और क्या चीज मेरे पास आ सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन। चले, ये मैंने नोट कर लिया। इसी तरह आप एक्सेल की भी चीजें नोट कर लेंगे। अब मैं इस पे देखूंगा कि कॉन्टेक्ट अस में क्या इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अक्सर इन्होंने फॉर्म दिया होता है, तो फॉर्म से बेहतर है कि जी इनका कोई नंबर मुझे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जी इसका नंबर आ गया जी, यस सर। नंबर आ रहा है। ऊपर सिंपली आप कॉन्टेक्ट। इसे कॉल कर लें, और ये कंपनी जेन्युइन है, इतनी जगह इसके ऑफिसेज हैं, तो वो मतलब अथेंटिक कंपनी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं मतलब कि किसके लिए, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ डाटा इसका पिच कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये मैंने जी इसका ईमेल, सॉरी, कॉन्टैक्ट भी ले लिया। ठीक है, आगे बताऊंगा बाद में कि इसको आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना होता है। और कोई इन्फॉर्मेशन देखें ऐसी कि जो हमारे काम की हो सकती है, आपको लगता है कोई ऐसी काम की हो सकती है हमारी? नहीं है जी। चलें, अब इसको हम कांटेक्ट कर सकते हैं जी, और पूछ सकते हैं जी कि हम मतलब एक ब्रांड अप्रूवल लेना चाह रहे हैं। अब ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए कैसे कांटेक्ट करें? मेरे पास तो बड़े बड़े टेम्पलेट्स हैं, लेकिन चैट जीपीटी पे आ जाए जी, कोई जरूरत नहीं है कॉपी पेस्ट करने की किसी को, आप खुद से है चैट जीपीटी पे। ठीक है, इसको लिखें यहाँ पे, क्या कमांड देंगे कि ये आपको पूरा टेम्पलेट बना के दे देगा। प्लीज, क्या लिखेंगे जी, प्लीज राइट रिक्वेस्ट। ब्रांड अप्रूवल ईमेल फॉर ओपनिंग होलसेल अकाउंट, ऐसे ही होगा जी। यस ठीक सर। है, मैं आपको बना बना भी दे दूं, लेकिन ये देखें, खुद से करें। क्या कह रहा है, डियर ब्रांड, आई हैव दिस ईमेल फाइल, माय नेम इज फलाना फलाना, दिस रिसर्चिंग प्रोडक्ट, पढ़ के बड़ी अच्छी से टू द पॉइंट बात की है। आपने भी ऐसी टू द पॉइंट बात करके इनको ईमेल्स करना शुरू कर देनी है, इनको ईमेल्स करना शुरू कर देनी है। देखिए ईमेल्स पे आपको क्या आंसर करते हैं पहले। ठीक है, एक लिस्ट बना ली हमने पहले, और इनको फिर कॉन्टैक्ट ईमेल, अगर नंबर है किसी का वो डायरेक्ट कॉल करें, नहीं तो आपने एक बार ये फॉर्मेट बना लिया, सबको आपने कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज होता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि एक आपने इस तरह से फॉर्मेट बना लिया, समझ लिया, उसके बाद सिर्फ नाम चेंज होगा और हर बंदे को वही फॉर्मेट जाना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई मेरी? कोई मुश्किल, यस सर। कोई रॉकेट जी साइंस सर। इसमें? जी सर। हाँ जी, ब्रांड अप्रूवल, नहीं सर। बिल्कुल ब्रांड अप्रूवल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें यार, आप अपनी मर्जी से लिख लें, मैं आपको सैंपल भेजूंगा, लेकिन बेस्ट तरीका है छोटा सा टू द पॉइंट, उसने बात की है, लेकिन उसको पढ़ के आपने क्या करना है, कम से कम 50 ब्रांड्स को, ये मैं कल के लिए नहीं कह रहा, ये मैं नेक्स्ट मंडे तक की बात करूं, नेक्स्ट मंडे तक आपने 50 ब्रांड्स को ईमेल करनी है। ठीक है, और वो आपसे कोई जो डिटेल मांगेगा वो मैं आपको भेजूंगा, लेकिन अभी सिर्फ पहले आप उन्हें एक फॉर्मली ईमेल करें, कि जितने ब्रांड ढूंढेंगे सबको ईमेल करें। अब अगले सिनेरियो में
हम एक और ब्रांड ढूंढते हैं जी, चलें इसको छोड़ते हैं, आगे आ जाए, कोई ब्रांड और लेते हैं, किचन कॉप के नाम से, इसको मैंने कॉपी किया, दोबारा मैं इधर आ गया, और ये था जी, इसको इधर ही रहने देते हैं, और मैं कहता हूँ जी किचन क्रॉप यूएसए, देखिए आ गया जी, पहले सर्च पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं yes इसको चेंज कर दूं ना, यूएसए से पाकिस्तान या किसी, तो ये पता नहीं 8वें 10वें पेज पे जाके मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं है, इसलिए सेटिंग जरूर चेंज करें। ये आ गया जी, ये ब्रांड आपके सामने आ गया, कितना को टाइम लगा आपके सामने, ठीक है, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उसी एक्सेल शीट में आए, और यहाँ पे जी मैंने इसकी किचन वाले की वेबसाइट लिख दी, ठीक है, इसको इस तरह कर दें, और अब मैं देखता हूँ जी मुझे यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सारा कुछ आपके सामने आ गया, ईमेल आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है जी, हर चीज आ रही है। yes yes कितना को टाइम लगेगा इसको ईमेल करने में, और मतलब ये देखे ना, मतलब करेंगे तो होगा। ईमेल किधर गई, ये आ गई ईमेल, ठीक है, उसके बाद कांटेक्ट भी आपके सामने उसने दिया हुआ है, सॉरी ये कांटेक्ट है, ये ईमेल है, मैंने गलत कर दिया, चले कोई नहीं, आप ठीक कर लीजिएगा उसको बाद में, ये मैंने ईमेल मैंने रिवर्स कर दिया, आप भी बाद में ठीक कर लें, ठीक है। अच्छा उसके बाद और क्या चीज़ ही हमें, कोई मुझे फेसबुक पेज इसके नज़र आए, शायद आगे पीछे कहीं हूँ, आप देखिए इसकी वेबसाइट में है क्या, ब्रांड्स में क्या है, इस तरह भी देख ले करें ना, समटाइम इसके अंदर ही ब्रांड्स की लिस्ट होती है, ये इसके, मेरा ख्याल जो इन हाउस जो अपने ब्रांड है ये वो है, ठीक है। सपोर्ट में क्या है, कॉन्टैक्ट है, मैनुअल वारंटी, ब्लॉक, यूएसडी पार्ट्स, ट्रीट्स में क्या है, आइस ट्रीट्स, पॉपकॉर्न, फ्रंटिंग, बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इसका कहीं फेसबुक का पेज नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे ही है, जी इसका है ही नहीं, लेकिन बहरहाल ब्रांड अच्छा है, लेकिन फेसबुक का पेज नहीं नजर आ रहा। एक और तरीका भी ब्रांड की अथेंटिसिटी आपको मैं चेक करने का बता दूं, देखिए पेज है ही नहीं कहीं पे भी, है ना, अबाउट अस प्रोडक्ट में, ऐसे भी होता है कि फेसबुक पेज ही ना मिले आपको, ये भी पॉसिबिलिटी, देखिए नीचे भी कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है ही नहीं इसका, शायद फॉलो ऑन शॉप पे कुछ हमें आ जाए, फॉलो ऑन शॉप में क्या आ रहा है, ये सिंपल वो न्यूज लेटर के लिए। अच्छा ब्रांड को एक और चेक करने का तरीका होता है, आप इनकी वेबसाइट उठाएं, ठीक है, यहाँ पे एक वेबसाइट आती है जी, हु डॉट है उसके नाम से, ठीक है, इसको लिखें और इसकी वेबसाइट डाल देगा आपने, ये आपको इसकी पूरी हिस्ट्री निकाल देगा कि ये कब से बनी हुई है वेबसाइट, तो अगर सालों से बनी है तो फिर तो डेफिनेटली अथेंटिक ब्रांड है, ठीक है। अब ये देखें 2019 से ये काम करी, हम 2025 में बैठे, 5-6 साल हो गए हुए हैं ऐसे ही है, और लेटेस्ट अपडेट ये हुई है, तो इसका मतलब फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह के कोई फ्रॉडिये हों, बाकी डेफिनेटली हम इनसे बात करके कि और अदर चीज़ें चेक करने से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे बताएं आप, ये यहाँ तक काम कर लेंगे, फिर मैं इस चीज़ पे आता हूँ, ये यहाँ तक समझ आ गया, कोई रॉकेट साइंस को मुश्किल है, ढूंढ लेंगे 50 लोग, उनको ईमेल कर लेंगे जैसे मैंने बताया। जी सर जी हो चलें, जाएगा सर चलें, एक और ठीक भी है है तरीका जी चैट जी बिल्कुल। जीपीटी पे अगर आप लिंक दे देना कि ये वेबसाइट है जैसा फॉर एग्जांपल खाड़ी है या कोई भी एक उससे हम्म। भी अगर आप पूछ लें कि इसके इंस्टा फेसबुक ये लिंक्स मतलब एक कमांड बंदा ओके, बना ले उसमें ब्रांड नेम डाल दे तो वो भी सारा कुछ अभी दे देता आपके सामने चेक कर लेते हैं कि इसी को चेक कर लेते हैं, इसका नहीं मिल रहा ना हमें, हम चैट जीपीटी पे आते हैं, ठीक है, और यहीं पे मैं ऐसे कहता हूँ, क्या कहेंगे, फाइंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस फॉर, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया ताकि उसको पता चल जाए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखते हैं क्या करता है, मेरा ख्याल निकालेगा नहीं है, उसने क्या किया है, उस आई कुडंट फाइंड ऑफिशियल वेबसाइट, देखे नहीं है ही नहीं इसका, ठीक है, वो कह रहा है इसी पे जाए जिस पे हम चले गए हैं, तो उस लाजमी नहीं सबका हो, लेकिन हम इसको देख सकते हैं, सोर्स उसने बता दिया, उसने चेक कर ली फेसबुक की डेटाबेस, इंस्टाग्राम की, इस पेज से नहीं आ रहा, तो अगर नहीं मिल रहा यहाँ से वेरीफाई कर ले, वो कहते हैं है ही नहीं,
एडिशनली क्रॉप टू किचन, वो कह रहा है क्रॉप टू किचन है, लेकिन हमारी वेबसाइट कुछ और है, किचन क्रॉप है, ये कोई और हो सकता है। ठीक है, तो मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू किचन क्रॉप। चले, अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, कि अगर आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं देता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होती है, फिर हम उसके कौन ढूंढते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं, सप्लायर ढूंढते हैं, होलसेलर, ये एक ही चीज का नाम है। फर्स्ट करें, मैं उसी का ये रोटरिंग का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, या किचन क्रॉप का। मैं आऊंगा जी, कहाँ पे जी, किचन क्रॉप, ये शीट बना रहा हूँ, ठीक है, ये शीट बनाई मैंने, और किचन क्रॉप डॉट कॉम वेबसाइट ब्रांड, मैं आ गया, इसको मैंने लिस्ट को ओपन किया, कॉपी किया, और मैं अब इसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने लगा। ठीक है, तो मैं आ गया जी, यहाँ पे आ गया, ये इसको रहने दें, इधर आ जाते हैं, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब मुझे वो बंदा ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा, किचन क्रॉप वाला, तो अब मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपने ये पहला फ्रेज जो है ना, इसको उठा लेना, कॉपी कर लेना, डिलक्स किचन क्रॉप सीड स्पॉटर विद 4 ग्रोइंग टू 2 सीड बैग, आप इसको उठा लें, कॉपी किया, गूगल पे आया, गूगल पे आए, तो यहाँ पे लिखें, इसको पेस्ट कर दिया, सिंपली लिखना है फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर इन यूएसए, आ जाएंगे। अब ये बी टू बी मार्केट प्लेस में इसके क्या शुरू हो गए, यहाँ पे देखते हैं कैसे डीलर, अब ये देखें, डीलर्स किचन क्रॉप सीडी, तो खैर अमेजोन खुद बेच रहा है ना, ये मैं देखूंगा और कौन बेच रहा है उस ब्रांड के अलावा, किचन क्रॉप के अलावा कौन, ये किचन क्रॉप खुद बेच रहा है नहीं, ये क्या आ गया, द लीफ मार्केट, ये कौन है, सेम डिस्ट्रीब्यूटर चीज ही। बेच रहा है, ये यस सर। कौन है जी, ये है जी इसका डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, कोई भी हो सकता है, लेकिन वेरीफाई, देखिए सेम चीज बेच रहा है वो। यस सर। ठीक है, ये कितने की दे रहा जी। है, 25 की, और वो कितने की बेच रहा है ये, लेकिन कोई और थोड़ी सी चीज फर्क है वही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ये कितने की दे रहा है, $23 की, लेकिन वो चीज ज्यादा ज्यादा बड़ी है। ठीक है, लेकिन ये कौन हो सकता है जी, इसका डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर हो सकता है, ये वही प्रोडक्ट बेच रहा है। और आगे देखते हैं, ये गुड स्टोर भी आ गया, ये हो सकता है, ये 21 की बेच रहा है, देखा है आपने, कि ये 21 का रेट दे के बैठा हुआ है, 20 का दे के बैठा हुआ है, ये कौन है जी, सारे इसके होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूट। आपने सिर्फ इनकी वेबसाइट उठानी है और डिस्ट्रीब्यूटर 1 2 3 में कॉपी कर लेनी है, ये इतना आसान काम है डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना, कि आप देखें सिंपल, मैंने उसे क्या किया है, मैंने उसको कमांड दी है, और उसने उसके अगेंस्ट जो है मैंने टाइटल कॉपी किया है, और उसने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालना शुरू कर दिए, और आ जाए तो आपको कितने सारे मिल जाएंगे, ये देखें कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप 2 3 डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर पहले फाइनल कर लें, इनको अभी अप्रोच नहीं करना, पहले ब्रांड को ही आपने पहले फेज में अप्रोच करना है। मैं उसी पेन की एग्जांपल लेता हूँ, ये क्या है जी, रोटरिंग, मैं कहता हूँ रोटरिंग वाला मुझे अप्रूवल नहीं दे रहा, मैंने अगेन इसको कॉपी कर लिया, इतना ही कॉपी करें पहले फ्रेज तक। ठीक है, यहाँ पे आए, गूगल पे आए, सॉरी गूगल तो खुला हुआ है, यहाँ पे लिखे जी, ये फाइंड, और अभी हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स, कॉपी मारे, ले जी, पहले तो अमेजोन खुद आ गया है, तो समझा नहीं सकते। ठीक है, ईबे पे भी नहीं जा सकते, रोटरिंग खुद आ गया, फिर अमेजोन आ गया, रोटरिंग शॉप नहीं, ये भी खुद ही बैठा है, रोटरिंग खुद बैठा हुआ है, ये देखें, ये आ गया कोई और, इस पे यस क्लिक सर। करें, ये क्या जी। है, ये स्कूबू आ गया, वही मैंने देखे सेम बेच रहा है, खैर ये तो पाकिस्तान में बेच रहा है, ठीक है, ये तो पाकिस्तानी भी आ गया, इसका मतलब पाकिस्तान में 8,000 का पेन है जी। और आ जाए, रोटरिंग ही आ रहा है, नहीं आया, अगले पेज पे आ जाए, टॉप गोल्डन डेज पेंसिल प्रोडक्ट फ्रॉम वेरीफाइड सप्लायर, नहीं, रोटरिंग शॉपी सिंगापुर, ये देखें,
ये कह रहा है आपको लॉग इन करना पड़ेगा 12। इस ये भी हो सकता है, लेकिन और ढूंढते हैं, इसका मुश्किल मिल रहा है। रोटरिंग ये आ गया जी, पेन्स एंड पेंसिल्स डॉट नेट आ गया। 12,700 में ये पाकिस्तानी सारे आ रहे हैं, क्या चक्कर है, ये कौन है? तो बेसिकली इस तरह आपने सप्लाई ढूंढे। ये देखिए, ये मेरा ख्याल आ गया है सप्लायर इसका। कोई मुश्किल काम है जी इसमें ढूंढना, ढूंढ लेंगे। और अब अगर मैं चैट वैसे जीपीटी से जी, कहूँ कि चैट जीपीटी ये देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पता चलेगा? ये तो सेलर भी तो हो फिर सकता है, ये कैसे पता चला नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर? ये नहीं, सेलर नहीं है जी, यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है। हमें ब्रांड से वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये द पेंसिल जस्ट डायल वाला आपका वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। लेकिन अभी हमने ब्रांड को कोई ईमेल नहीं, अभी सिर्फ डायरेक्ट ब्रांड को ईमेल करें, जैसे मैंने बताया आपको। तो हम ब्रांड से पूछ नहीं लेते ऐसा कि अपना डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर बताएं? ये पूछ सकते हैं, समटाइम ब्रांड नहीं बताता। मैंने क्या बताया, ब्रांड आपको शायद जवाब ही ना दे किसी ईमेल का। ब्रांड हमेशा कॉल पे जवाब देगा आपको, क्योंकि आपकी सीधी मेल स्पैम में जाती है, वो देखते ही नहीं है। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं। लेकिन आप अभी देखें, प्रैक्टिस करें, देखें कोई ब्रांड आपको जवाब देता है, मुझे आपने फिर बताना है। ठीक है। उसके तो बाद हम वेरीफाई करते हैं ब्रांड से। अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा तो उसका वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर, उसका भी अप्रूवल चल जाता है। लेकिन हम उससे परचेज करने से पहले वेरीफाई कर लेते हैं ब्रांड को ईमेल करके कि भाई आपका ये बंदा वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। ये ब्रांड, इस पे ब्रांड अपनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होने देता और आपको जवाब दे देता है। ठीक है। अच्छा जी, अब चैट जीपीटी से पूछते हैं कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं ये क्या बताता है। ये पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, ये पाकिस्तानी तो नहीं है। चले हम ना इसका ब्रांड करते हैं, कौन सा था जी? एक और था। अ, ये मुझे लगता है पाकिस्तानी ब्रांड है, जो क्या अमेजोन पे पता बैठा सर हुआ है। इंडियन हटियो। किचन क्रॉप था सर। हाँ जी, ये इसको देख लेते हैं कि भाई इसका हमें बताया कोई ब्रांड। वैसे तो उसके मिल गए थे बहुत सारे, तो लाजमी नहीं सबके एक जैसे मिले, किसी के ज्यादा कम, किसी के बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, डिपेंड करता है। अब मैं इसको कहता हूँ जी, फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यूएसए। कह रहे जी, कॉन्टैक्ट वीके ब्रांड डायरेक्टली, रीच आउट टू वीके ब्रांड टू इंक्वायर अबाउट ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर। एड्रेस दे दिया। फाइंड अ स्टोर नियर फीचर वीके ब्रांड। ठीक है, ये बता रहा जी कैसे आप कर सकते हैं, वीके ब्रांड सेक्शन में जाके उसने पूरा तरीका ही बता दिया आपको कि वहां से कर सकते हैं। एक और तरीका भी, गूगल आप जो मैप होता है उस पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। गूगल मैप पे आप जाएं, और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाना चाह रहे हैं, मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ पेट के कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त अथेंटिक मेथड है। जैसे मैंने लिखा कि पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज होलसेलर्स इन न्यूयॉर्क, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने न्यूयॉर्क लिख दिया यहाँ पे। तो ये देखें क्या डाटा निकालता है। ये देख रहे हैं, ये कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दी है यहाँ पे। ये यहाँ से भी आप ले सकते हैं जी, पेट सप्लायर्स किसी भी चीज में। आप यहाँ पे लिख दें जी, होम एंड किचन लिख दें आप। ये भी एक तरीका है, गूगल मैप के थ्रू आपके पास ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट आ जाती है। आप इनसे भी अकाउंट ओपन करके चेक कर सकते हैं कि ये कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सीधी वेबसाइट मिली है, नंबर मिला है, क्लिक करें, आप सीधा उसकी वेबसाइट पर लैंड कर जाएंगे। ये भी एक तरीका है। ये जितना कुछ मैंने बताया आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड, होलसेलर, सप्लायर्स कैसे आप ढूंढ सकते हैं विदाउट एनी टूल, ये सारा आप प्रैक्टिकली लिंक्डइन पे भी जाके आप ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे सर्च करें तो आपके पास ये देखिए पूरे पूरी लिस्ट आ जाती है। ठीक है। लेकिन ये बड़ा, अब मैं फिर बता दूं, थोड़ा सा ये रिसर्च बेस्ड काम होता है। और इसको अगेन थोड़ा सा जो है उसमें मतलब ढूंढ के चीजें चेक करके शीट बनानी पड़ती है। तो अभी आपने सिर्फ इतने सप्लायर्स की शीट बनानी है। अच्छा, आगे आते हैं जी, दूसरी उसमें आगे चलते हैं। अब इसमें ना आगे यही बताया हुआ सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जो जहाँ से मैंने छोड़ा था। कि ये देखें आपको क्या चीजें चाहिए, कॉलम आपने कैसे बनाने हैं, अब आपको समझ भी आ जाएगी, सेटिंग्स कैसे करनी है। ठीक है, किस तरह से कॉलम्स बनाने हैं, डुप्लीकेट रिमूव कर दें,
और जनरल प्राइस फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या है, रिकमेंडेड प्राइस टू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी अबव 18 सो विल गेट गुड प्रॉफिट. Check sellers carefully if they have lot of feedback, then avoid such products. Amazon prefer FP or FBM. 90 days BSI is preferable. ये जब हम कीपा पे प्रोडक्ट को करेंगे या बाय बोर्ड पे. डोंट फॉरगेट फॉर प्रोडक्ट विच हैज ओनली वन FBA सेलर, जिसमें एक FBA सेलर बाकी FBM इसमें नहीं जाते. Amazon ब्रांड शुड नॉट बी सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक. ये चीज ध्यान में बिठा लें, ये दोनों नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये मेन चीज है. उसके बाद जी एक्शन पॉइंट, स्टार्ट डेवलपिंग डेटाबेस एंड फॉलो ऑल स्टेप्स गाइडेड इन टुडेज लेक्चर केयरफुली. डेटाबेस शुड कंसिस्ट एटलीस्ट 100 ब्रांड्स. 100 ना करें जी आप इसको, 50 करने सिर्फ. एंड 3 डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ईच ब्रांड, जैसे मैंने चीजें ढूंढी हैं और उसके मुताबिक आपने ढूंढना है. अगले लेक्चर में हम देखेंगे जी ये टेक्निक सारी, कल वाले लेक्चर में, कि किस तरह टूल कैसे हमने यूज करना है. क्लियर है जी यहाँ तक सबको? मुश्किल तो नहीं था? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर था. जी सर, लेकिन पीएल मजे का है। ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा, ये तो बहुत आसान है. नहीं देखें, वो अब ज्यादा उसके अच्छा अंदर है। है, आप किसी को ये आसान लग जाता है. बात ये है कि इसमें भी आप सर्विसेज दे सकते हैं. आपके पास 2 सर्विसेज आ जाएंगी. तो आप मतलब हमारा तो काम है, देखें जो चीज़ इसमें है ना वो तो आपको कवर करानी करानी है. तो आपको पीएल अच्छा लग रहा है, आप आराम से पीएल करें, कोई मसला नहीं है. लेकिन इसको भी स्टडी करें, ये भी आसान है. कोई क्वेश्चन है तो बता दें जी. सर चैट पे क्वेश्चंस हुए हैं कुछ. जी चैट पे क्वेश्चन क्या है जी? ये क्या है जी? काशी ये आप ही कर लें यार, मुझे तो नहीं इसका पता सर. जो जो पीएल में इंटरेस्टेड है उनको भी लाजमी करनी है असाइनमेंट. यार आपके फायदे की, सॉरी लारीब, आपके फायदे की बात है. आप करना चाहे कर लें, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता. एक्स्ट्रा स्किल नहीं है ना आपके तो पास आ नहीं, रहा है. हाँ जी, नहीं करेंगे तो सही है, इजी वैसे ही थोड़ा हाँ बहुत. मतलब देखिए, आपको हो सकता है मैं अपवर्क पे दिखाऊं तो होलसेलर की प्रोडक्ट ब्रांड अप्रूवल भी चाहिए होते हैं. तो एक स्किल है, अच्छी बात है. आजकल तो जितने स्किल्स हों कम है, तो एरिड स्किल और रेलिवेंट है आपके, ये भी नहीं कि बिल्कुल हटके भी नहीं है. ठीक है, यस सर. यस सर. चले जी. सो गाइस, कोई किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें. कल सब लोग अवेलेबल है सेम टाइम पे, क्लास के लिए रेडी है? कोई इशू तो नहीं है? जी सर, अवेलेबल। यस अवेलेबल है सर, ठीक चले बस ठीक है जी. कल 9:30 बजे इंशाल्लाह हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और हम सारे टूल्स जो मैंने बताए हैं इस पे प्रैक्टिकली सारा कुछ काम करके देखेंगे. ठीक है. और जी फरहाद दानियाल प्लीज आप. और अब तक जो हमने ये पीएल में पीपीसी का टॉपिक पढ़ा है, इसके अलावा हमें कोई एडवांस कोर्स की जरूरत है, जैसे इनेबलर्स पे और भी इस मैं एडवांस हो रहे हैं एक चीज पीपीसी के? फरहा आपको बता दूं, ये जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ा देता हूं ना, इसके बाद किसी एडवांस कोर्स की जरूरत नहीं होती. कोई आपको कह भी देगा ना तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है जी. ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको एडवांस कोर्स चाहिए ना तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता. बस सर हाँ इसी वजह पीपीसी. से आपसे पूछा है, वरना हाँ तो हम वो इनेबलर्स के जो मैं उसमें और भी आप ग्रुप वो आ रहे थे कोर्सेज, तो हम चाह रहे बस थे कि जो देखें, है उसको आगे करें. एक चीज मैं आपको बता दूं, पीपीसी एक ऐसी चीज है जो मैं 3 लेक्चर में नहीं कवर कर सकता. ठीक है, पीपीसी आप जरूर करें, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन तब करें जब कोई क्लाइंट आपके पास ऑलरेडी आ गया हो. ठीक है. पीपीसी ठीक है. तकद्दुस फिर बता दूं, पीपीसी बूट कैंप जो है वो नवीस साहब कराते हैं, माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है जी लेवल. लेकिन अब हम हमारे पास क्योंकि इस इसके अंदर इतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ा सकते ना, मतलब फिर वो क्लास ही 6 महीने पे चली जाएगी. 6 महीने में आप देख लें अभी हमारी क्लास की तादाद क्या रहेगी, लोग भाग जाते हैं. ठीक है, तो वो पीपीसी बूट कैंप करें जिसको पीपीसी में आगे जाना है, या जो पीपीसी मैनेज कर रहा है वो नहीं मैनेज कर पा रहा. कुछ लोगों के लिए यहीं से वो इसको मैनेज करते हैं, कुछ स्टक हो जाते हैं, तो फिर पीपीसी बूट कैंप मस्ट है. लेकिन उसके लिए पहले जितना आपने पढ़ा है, ये पहले इसको तो आप अंडरस्टैंड करें कि यहाँ से तो पहले क्लाइंट पकड़े. अभी मैंने आपको स्टूडेंट बताया अंजल, वो 50,000 पे हायर हुआ है अभी रिसेंटली, अभी बैच भी नहीं खत्म हुआ, वो हायरिंग होगी उसकी. ठीक है. अदनान फैसल, मुझे सर क्वेश्चन लिंक्डइन आप पे अगर हायर हुआ है माइक वो? ओपन करके कर रहे हैं, कौन सी शीट आपको नहीं दी जी और क्या नहीं दी है, कौन सी क्यूमुलेटिव शीट का पूछ रहे हैं सर आप? वो लास्ट असाइनमेंट के लिए आपने ब्रेक इवन कॉस्ट बतानी थी ना, और जी मैंने जी. आपको मैसेज भी किया था सर, आपने कहा था मुझे रिमाइंड कराना, लेकिन आप भूल गए. नहीं ब्रेक इवन एकोस तो आपने, अच्छा अच्छा, उसकी ब्रेक इवन एकोस अमाउंट की बात कर रहे हैं. उसकी जी यस लैंडिंग सर. कॉस्ट जो है उसकी हमें पड़ती है तकरीबन $4.5, 3.5 बल्कि पड़ती है. 3.5 या $4 आप जेन में रख लें. ठीक है, आप मतलब उसके हिसाब से बना के देखें क्या निकलता है. और सर अभी मैं आपने एक आपको शीट ना भी कहा था, एक मैं अभी जिसमें आप आपको कह रहे बहुत थे. सारा डाटा ना एंड पे एक पूरा फोल्डर दूंगा जिसमें बहुत सारे डाटा आ जाएंगे, जिसमें
amazon पे कॉमन इश्यूज आते हैं, उसकी रेजोल्यूशन क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, रिपोर्टिंग, वो एक पूरा एंड में एक फोल्डर मैं आपको दूंगा जिसमें सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। आपको एलएलसी का ब्रेकडाउन बता दूंगा, किस स्टेट की एलएलसी, मतलब मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैंने ना एंड में देने होते हैं सबको, ताकि वो सारी चीजें, वरना अभी फिर वो मिक्सअप हो जाते हैं। अब जैसे मैंने ना ये स्टूडेंट के लिए बड़ा ढूंढ ढूंढ के बनाया हुआ है चीजें सारी। मेरा ख्याल है ये देख रहे हैं, जैसे अमेजोन अपील्स हैं, ठीक है, कौन सी अपील्स होती हैं और किसका क्या फायदा होता है, ये कॉमन इश्यूज जो आते हैं अमेजोन के, मतलब मैं इतना कुछ आपको शेयर कर दूंगा कि आपको किसी तीसरे बंदे की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज में। अकाउंट सस्पेंशन क्यों होते हैं, अपील्स आपने कैसे करनी है, लिस्ट ऑफ, ये सारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं। और आगे अपील्स बनाने का भी तरीका बताया हुआ है, ये काउंट स्टेट पे आता है, ठीक है। तो ये कॉमन अपील्स आ जाती हैं। उसके अलावा जी पूरा जीरो से ट्रैक किस तरह आपने करना है, बिजनेस प्रपोजल सैंपल्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये बड़ा अच्छा प्रपोजल बना हुआ है। कॉमन क्वेश्चंस आपके क्या आते हैं। उसके बाद एलएलसी स्टेट वाइज ट्रेडमार्क की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये देखिए जी, मैंने एलएलसी का पूरा एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि किस एलएलसी में फाइलिंग फीस कितनी है, एनुअल फी कितनी है, स्टेट टैक्स है कि नहीं, ये पूरे अमेरिका का ही रखा हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल आपको लास्ट में, ये जब खत्म हो जाएगा फिर मैं ये सारा कुछ शेयर करूंगा, तो आराम से आप साथ साथ देखते रहिएगा। सारी शीट्स आपको दोबारा शेयर कर दूंगा, मास्टर शीट जितनी भी हैं, हर चीज आपको जी इंशाल्लाह कुछ चीज रहेगी नहीं, ठीक है। ठीक है जी सर गाइस, आपके स्टूडेंट इजाजत को है। जी सर आपके तैमूर। स्टूडेंट को लिंक्डइन से एक मिला क्लाइंट सर आपके स्टूडेंट को? यार पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को, हजारों स्टूडेंट्स को मिले लिंक्डइन से, वो एक नहीं है, पता सर नहीं नहीं, कितने सारे। किसी सर को आप कह लिंक्डइन रहे से हैं मिल जब जाता है, किसी को फेसबुक से मिल जाता है, किसी को अपवर्क से मिल जाता है, डिपेंड करता है सर आप कह रहे आपकी। हैं कि क्वेश्चंस के आंसर जब देते हैं क्लाइंट्स के, सर वो हाँ, लिंक्डइन पे तो क्वेश्चन करते नहीं है, लिंक्डइन पे तो इस तरह क्वेश्चन नहीं, फेसबुक पे होते हैं इस तरह के नहीं नहीं, क्वेश्चन। लिंक्डइन पे जब वो आपको नंबर देगा अपना, फिर वो देखे कैसे क्वेश्चंस करेगा। करते हैं भाई, बिल्कुल क्वेश्चंस करते हैं। सर उधर नहीं, मेरा सर मतलब है ग्रुप में क्वेश्चन, सर मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में क्वेश्चन नहीं करेंगे, वन टू वन आपसे क्वेश्चन करेंगे। जब वो आपको हायरिंग की तरफ आएंगे फिर वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रुप में तो वो प्रॉब्लम लेके आएंगे, कोशिश करेंगे सर सोल्यूशन प्रॉब्लम बेस्ड आंसर दें। सर प्रॉब्लम वही पूछ रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम जो है वो लिंक्डइन पे नहीं शेयर करते, वो फेसबुक पे करते हैं इस तरह प्रॉब्लम नहीं अपनी। नहीं यार, लिंक्डइन पे भी भाई बहुत दुनिया शेयर करती है, आप ग्रुप तो ज्वाइन करें। ठीक होगा सर। आप ग्रुप ज्वाइन किए हैं आपने, सर किए हुए हैं, हाँ जी। तो फिर वॉच देखा करें उसको, डेली 2-3 घंटे दें उसको, ठीक ठीक हो है। गया सर। जी और कोई क्वेश्चन था किसी का, मेरा ख्याल को पूछ रहा था। चलें जी, क्वेश्चन नहीं है, चलें जी, आप लोग भी रेस्ट करें। और इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे 9:30 बजे दोबारा मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।